दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर लास्ट डेट निकल जाएगी, क्या करें, वो पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है। तो भैया ओपन तो हो चुका है पोर्टल, मेंटेनेंस चल रहा है, ऑब्वियसली बात है। और अभी ये फिर से कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो हो सकता है शाम तक अनाउंसमेंट आ जाए या बाकी की चीज़ें अगर थोड़ा बहुत हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, खुशखबरी यही है कि आपका ये पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, मेंटेनेंस लगभग खत्म होने पे ही है। और अब आपको सीधा अनाउंसमेंट आएगा कि यार फर्दर क्या है, वो प्रोसेस जो आपके रजिस्ट्रेशन की है वो स्टार्ट कर दी गई। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको देखनी होंगी वो भी तो यही दे रहा है कि करेंटली क्या है, अंडर मेंटेनेंस, और फर्दर आपको शॉर्टली दी जाएगा कुछ अनाउंसमेंट जो होगा तो वो। लेकिन ये देख लो, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि क्या क्या आपको लगने वाली है, सारी चीज़ें तो तैयार रख लेना उन चीज़ों को रजिस्ट्रेशन करने से पहले। मुझे लगता है कि यार 25 से 30 तारीख तक का समय तो आपको मिलेगा, जैसी स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ सारी चीज़ों को लेके। अभी देखो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी ईच प्रोग्राम एंड एडमिशन ब्रोशर। तो ब्रोशर आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो, है ना। कहाँ से डाउनलोड कर लोगे, देखो एक तो यहीं से आपको ब्रोशर के ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। प्रोग्राम शेड्यूल जो है इसमें आपको बाकी की चीज़ें भी मिल जाएंगी, ये दिख रहा है ना। ये 25 जुलाई तक का समय आपका, 16 से 25, ये देखो चालू भी हो गया भैया, याद रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके ये कोर्सेज जो हैं 25 से 16 जुलाई यानी कल से ये स्टार्ट कर देंगे। और ओपनिंग सून इधर लिखी हुई है, तो अभी ये ओपन हो जाएगा। क्या कैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पब्लिक नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर कुछ आएगा तो, अभी नहीं आया, जैसे वो शाम तक डलेगा। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ दिख जाएगी और फिर बाकी की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाने वाली होंगी। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अब इस पे ही आपको पूरा प्रॉस्पेक्टस वगैरह सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अब होम पे चल के अपन क्या करेंगे, ये यहीं पे लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें होंगी उसी के हिसाब से। अब देखो एडमिशन ऑल यूजी प्रोग्राम पोर्टल, इसी पोर्टल पे होंगे सारे यूजी प्रोग्राम जो सीयूईटी वाले हैं ना, वो इसी पोर्टल के थ्रू उसमें एडमिशन होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दे हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। क्या क्या है प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सीयूईटी यूजी 25 का एडमिट कार्ड हो, इसके अलावा स्कोर कार्ड हो, 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, साथ ही यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है देखो, रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि स्टेट वाला उनका बनता है, तो वो पर यहाँ देख लो, इनने साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट पे होना चाहिए। किस किस के लिए है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, है ना। सर्टिफिकेट नंबर्स एंड सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो डलेगी वहाँ पे। सो वो भी आपको दिमाग में रखने होगा। एप्लीकेंट कैन रजिस्टर तो ईदर द सिंगल प्रोग्राम और मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है, सो अपने हिसाब से आप एक ही प्रोग्राम में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं। द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस रेस्पेक्टिवली 300 रुपया और 150 रुपया। अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 है, बाकी बच्चे जो हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 150 रुपया उनका लगने वाला। द एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट कोर्सेज प्रोग्राम ऑन द पोर्टल, रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी पेड फॉर ईच सिलेक्टेड कोर्स एंड प्रोग्राम। याद रखो ये टोटल फीस नहीं है, अगर केवल एक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दे तो इतना है, अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट किए हो तो उसके हिसाब से ये आपका जो चार्ज है वो फी जो है नॉन रिफंडेबल बढ़ जाएगी। ठीक है ना बेटा। ओनली एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अपडेटेड देयर प्रोफाइल एंड पेड द रजिस्ट्रेशन फीस आफ्टर द प्रोग्राम कोर्स सिलेक्शन विल बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग। तो वही चीज़ है कि सब सही रहा आपका तो ही आप काउंसलिंग के लिए क्या है कंसीडर करे जाएंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जा सकता है अगर कुछ गलती यहाँ पे मिलती है तो। द रजिस्ट्रेशन फी मेंशन इज वन प्रोग्राम ओनली, देखा वही बोल रहे हैं। द मल्टीपल प्रोग्राम एप्लीकेशन मस्ट पे द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ईच प्रोग्राम चूजन। रजिस्ट्रेशन विल बी कंसीडर्ड कंप्लीटली ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी। माना कब जाएगा सक्सेसफुल, जब आपने प्रॉपर फीस जो जमा कर दी ना रजिस्ट्रेशन की, तभी वो फाइनली सक्सेसफुली माना जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट द पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मैच एग्जैक्टली विद द 10th क्लास की जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। जो 10वीं कक्षा की मार्कशीट है उस पर जो आपका नाम है, पापा जी का नाम है, मम्मी का नाम है, और जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई ना वो सेम एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है ना। आधार कार्ड और एबीसी आईडी आर मैंडेटरी फॉर ऑल applicants seeking the admission to any program at the University of Allahabad. The university will notify the date and course and program selection payment through the, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड भी जरूरी है, एबीसी आईडी जो आपने बनी है अभी मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो फिर समस्या है, तो बनवा लेना अगर नहीं बनवा पाए हो तो। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों की जो जानकारी है नोटिफिकेशन वगैरह की
के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, सो उसको भी चेक करते रहना है आपको। अभी ये समर्थ पोर्टल आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कांटेक्ट करने के लिए ये हो जाएगा, क्या क्या है इस पे FAQs तो नहीं करे होंगे या करे भी होंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे FAQs के आंसर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो जनरली कॉमनली पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये वेबसाइट जो है ना, ये वेबसाइट तो आपको ओपन लिंक मिल जाएगी, तो उसको डायरेक्टली आप ओपन कर लेना। यहाँ से आपको क्या है ब्रोशर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी प्रॉपरली, है ना, तो वो चेक कर लेना कि क्या है कैसा है सारी चीज़ें। ठीक है भैया, अब आप ये याद रखो 16 से 26 इनने 28 तारीख दे के रखी है, तो ये अपने लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, प्रोग्राम आपको चूज़ कर लेना है। ये देखो 16 से 25 इन्होंने लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर मेंटेनेंस सही नहीं रहा तो हो सकती है, बाकी क्लियरली इसको समझ लेना। ये चीज़ क्लियर हो गई सभी बच्चों के लिए, तो भैया इसको जल्दी से शेयर कर देना दोस्तों में और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई हेल्प चाहिए तो 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सअप का मैसेज करना है और ये चार्जेबल रहेगा 4999। आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके मार्क्स पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हम दिला देंगे। ठीक है, चलो सो दोस्तों में शेयर कर दो, बाकी अगली अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.